सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग लगातार जारी है उसको रुकवाने का काम जो है पाकिस्तान करने जा रहा है, लेकिन इसी बीच जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को साफ जो है इनकार कर दिया है ईरान ने कि अब जो है पाकिस्तान मध्यस्थता करवाने लायक नहीं है, युद्ध रुकवाने लायक नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे जो है क्या कारण है और इसे लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, क्या यह युद्ध रुक भी पाएगा या फिर नहीं। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर ईरान ने ऐसा क्यों कहा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिका भी इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सेनाएं उतार दिया है और अभी तक जो है 158 जहाज़ों को जो है ईरान के नेस्तनाबूद कर दिया है अमेरिका ने। और यहाँ पर जो पूरा इलाका है उसको जो है पहले से ही ब्लॉक करके ईरान बैठा हुआ था और किसी भी शिप को जो है यहाँ से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिससे दुनिया भर में जो 20% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट होता था यहाँ से वह पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। यहाँ तक कि भारत भी अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50 से 55% हिस्सा जो है यहाँ से होकर मंगवाता था, लेकिन वह भी पूरी तरीके से ठप पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से भारत में गैस और तेल की किल्लतें भी दिखाई दे रही हैं, जिसका महसूस आप कर रहे होंगे। और इन्हीं सभी बातों को लेकर यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध लगातार खिंचता जा रहा है उसकी मध्यस्थता मतलब रुकवाने का काम जो है अब पाकिस्तान करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि जो है अब युद्ध नहीं रुकने वाला है, ईरान जो है कहना नहीं मानने वाला है और कहा है कि पाकिस्तान जो है युद्ध नहीं रुकवा सकता है। हालांकि 2 दिन पहले अभी यह खबर थी कि भाई साहब ईरान यह रिक्वेस्ट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से यह कह रहा है कि भाई साहब जो है हमारी शर्तें मानो या ना मानो, लेकिन अभी के लिए जो है हॉर्मुज को खोल दो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला देश यानी कि ईरान जो है अपने आप को न्यूक्लियर वेपन्स से सुसज्जित कर पाए, मतलब जो है न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश बना पाए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ईरान के पास लगभग 5 से 6 टन का यूरेनियम है और उसमें से जो 120 से 30 किलोग्राम का है उसको जो है 60% तक एनरिच कर लिया है, मतलब शुद्ध कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर ईरान जो है 90% तक शुद्ध करने में कामयाब हो जाता है तो आने वाले समय में जल्द ही ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकता है। और यही डर है ट्रंप को कि उसके पास परमाणु हथियार ईरान के पास कतई ना होने पाए। यहाँ तक कि ट्रंप ने कहा कि जो है ईरान हमें बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है युद्ध को रुकवाने के लिए और कह रहे हैं कि भाई साहब लेकिन जो चेतावनी है अभी भी जारी रहेगी। कहने का मतलब हम आपको परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। और ईरान यह कह भी रहा है कि पहले जो है बैठकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर बात कर लिया जाए, उसके बाद परमाणु हथियार के बारे में भाई साहब बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दो। ऐसा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप जो है हमारा प्रस्ताव जो है अपने जरिए अमेरिका को भेजिए, यानी कि ट्रंप को फोन लगाइए, मैसेज लगाइए, भेजिए और कहिए कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो अभी के लिए। लेकिन इसी बीच जो बहुत बड़ा जो है कांड हो गया, उसने ईरान ने कह दिया कि भाई साहब अब जो है हम आपका कहना नहीं मानेंगे, आप जो है लगातार अमेरिका का पक्ष लेते रहते हैं, हमारा पक्ष लेते ही नहीं हैं, हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं, आप युद्ध रुकवा नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों युद्ध वही रुकवा सकता है जो दोनों पक्षों की बात सुने, मीडिएटर का काम वही कर सकता है जो पक्षपात ना करे। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ईरान क्या कुछ कहता है पाकिस्तान के बारे में। जैसा कि ईरान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं या और विदेश नीति पर एक जो आरोप लगाते हैं और कहते हैं, जो आखिरकार वहां के सांसद भी रह चुके हैं, यानी कि सांसद इब्राहिम रजाई उनका नाम है, रजाई जी हाँ, जो है कहते हैं कि भाई साहब ईरान का जो अमेरिका के बीच जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है उसमें पाकिस्तान तो भूमिका नहीं निभा सकता, युद्ध जो है नहीं रुकवा सकता। आखिर जो है ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ईरान कहता है कि भाई साहब जो है वह पक्षपाती है, मतलब एक पक्ष लेता है, अमेरिका को ज़्यादा सुनता है, डोनाल्ड ट्रंप की बातें जो है ज़्यादा सुनता है पाकिस्तान, हमारी बातों तो सुनता ही नहीं है, हमारी जो कमी है हमारे फीलिंग्स को सुनता ही नहीं है वह। और इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरागची जो है लगभग अभी तक 2 बार जो है पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच जो खबरें आई थी कि अब जो है पाकिस्तान शायद जो है मध्यस्थता ना करा पाए, युद्ध को ना रुकवा पाए, क्योंकि वह पक्षपाती है, पक्षपात करता है, एक का पक्ष लेता है। ऐसा जो है आरोप जो है ईरान के द्वारा लगाया जा रहा है। वहाँ के जो सांसद हैं रजाई, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रंप का सपोर्ट ज़्यादा पाकिस्तान करता है। क्योंकि आप सभी को शायद अभी तक पता होगा कि ईरान को मनाने के लिए वहाँ के जो मुनीर हैं, मतलब आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो है ईरान का दौरा किया था और वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात किया था। और इसका पोस्ट जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला था, यानी कि एक्स पर डाला था, ट्विटर पर डाला था कि भाई साहब जो है जल्दी से जल्दी जो है युद्ध को रुकवा दिया जाए, अमेरिका की बातें मान लिया जाए। लेकिन इसी समय जो है ईरान ने यहाँ साफ मना कर दिया कि भाई साहब अगर एक पक्ष की बातें आप सुनेंगे तो हम जो है आपसे जो युद्ध रुकवाने की जो आप बातें कर रहे हैं हम जो है नहीं मानेंगे।
और इन्हीं सभी बातों को लेकर एक बार फिर से जो है पाकिस्तान जो है पहुंच चुके हैं। वहां के जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं, लगभग 3 दिनों के लिए जो वहां पर पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद के लिए दौरा कर रहे हैं। और वहां के जो आर्मी चीफ हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनसे जो है मुलाकात किए हैं। और इसके बाद जो है वहां से उनका जो कार्यक्रम है रूस के लिए होगा। मतलब वह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो है उसके बाद जो है रूस का दौरा करेंगे। मतलब रूस से भी बात होगी कि ताकि जो है युद्ध को जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जा सके, रुकवाया जा सके। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है तेजी से, उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है युद्ध को रुकवाने के लिए। क्या जिस प्रकार के आरोप ईरान द्वारा लगाया गया है कि भाई साहब आप युद्ध नहीं रुकवा पाएंगे क्योंकि आप एक की बातें सुनते हैं, क्या पाकिस्तान फिर से जो है युद्ध को रुकवा पाएगा? सीज फायर क्या बढ़ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।